नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक आज का जो हमारा टॉपिक है 27 फरवरी 2024 को जो गणित की परीक्षा होने जा रही है उसे हमें किस प्रकार से कॉपी में भरना है और लिखना है, दोनों की जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले ये जानना है कि रोल नंबर को आपको भरते समय कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है। प्रमुख आपका रोल नंबर ही है, बहुत सफाई से भरना है। ठीक, तो जहां अंकों में बात करें वहां अंकों में लिखना है, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप 1 2 3 4 5 6 7 8। और जहां शब्दों में बात करें वहां शब्दों में लिखना है, जैसे एक है तो हिंदी में आपको लिखना एक, या इंग्लिश में भी ले सकते हो 1 2 करके। ठीक, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से लिखते चले जाना। जो भी अंक हैं आपके, रोल नंबर जो आपका होगा वो लिखना है। इसके बाद विषय में गणित विषय लिखना है, ये तो जान ही रहे हैं क्योंकि गणित का ही पेपर देने जाएंगे। और प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि गणित का एक ही पेपर होता है। यहाँ परीक्षा का दिन और तिथि अर्थात तारीख लिखना है। ठीक, नीचे आपको केंद्र का नाम, जहाँ पे आपका सेंटर गया है वो, और यहाँ प्रश्न पत्र कोड कहाँ मिलेगा आपको, पेपर के ऊपर। जैसे 822 ब्रैकेट में DW है तो हम यहाँ लिखेंगे 822 ब्रैकेट में DW। ठीक, इतना समझ में आया ना। जो प्रश्न पत्र के ऊपर कोड आपको मिलेगा वही लिख देना। ठीक, बाकी आगे जो देख रहे हैं आप, ये आपके उपयोग में नहीं है। कक्ष निरीक्षक करेंगे, दस्तखत वगैरह तारीख वही डालेंगे। ठीक, अब कॉपी के अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमें 20 क्वेश्चन OMR सीट पर फिल करने रहेंगे। ठीक, बहुविकल्पीय ऑप्शंस रहेगा जिसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसको कहाँ हल करेंगे, तो आप कॉपी के पीछे पन्ने में, सबसे पीछे या कहीं किसी पन्ने में आगे ना लिखने लगना, यहाँ डेमो बता रहे हैं। ठीक, पीछे या कहीं किसी भी पन्ने में रफ लिख के उसे क्रॉस लाइन से काट देना है। ठीक, जो भी आप रफ कार्य करेंगे वो कर सकते हैं। पीछे पन्ने पे लिखना है, उसे क्रॉस लाइन से काट देना है और ऊपर रफ कर लिख देना है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि पेपर में आपके देखिए बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बचे। इन क्वेश्चन को कैसे हल करना है आपको दिया भी गया है कि पार्ट ए जो है 20 नंबर का, इसे OMR सीट पर ही फिल करना है। ठीक, ये तमाम क्वेश्चन जो आएगा उसे तो डायरेक्ट लिख देना है। जो नहीं आ रहा है, बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे जो नहीं कर पाएंगे, उसे हल करना पड़ेगा। तो हल कहाँ करेंगे, यही जो रफ कार आपको दिखाई पड़ रहा है इसी पे कर लेना है। ठीक, और जो उत्तर आएगा उसे ले जाके OMR सीट में फिल कर लेना है। बस इतने देखना है और कुछ करना और ना नहीं इसमें। तो आइए देखते हैं x + y = 10 और x - y = 4। ठीक, इस प्रकार समीकरण दिया जिसमें x और y मान पूछा है। तो हम लिख देंगे जोड़ने पर, और y कट जाएगा, ये बचेगा 2x = 14। 2 से कट जाएगा तो x = 14/2 काट देते, कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ x का मान 7 आ गया, y का मान निकालना है। तो हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, फिर भी हमें y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये निकालने के लिए x + y 10 रखेंगे। x का मान 7 है, y = 10 - 7 उधर जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 3। अब पेपर के ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही मिला इसमें। ठीक, तो देखिए x बराबर और y बराबर जो हमारे मान आए हैं इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समीकरण कौन था, x + y = 10, x - y = 4, यही था ना। और इसके कई ऑप्शन दिए हैं, x = 5, y = 2। यहाँ दूसरा क्या है, x = 7 और y = 3, जो हमारे हल से मिल रहा है, जो हमने हल किया है उससे इसका उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका यही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बी पे टिक लगा देना है। ठीक, प्रश्न उत्तर नंबर 2 के ऑप्शन बी पे। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला है यदि cos A - B बराबर √3/2, यही सवाल है। और sin
ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक, इसी सवाल को हमें हल करना है। ये बच्चों की डिमांड थी, जो सवाल बताने की वही सवाल इसमें बताएंगे। अगर पूरी सवाल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये पेपर में आपके 2 नंबर की आई हुई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे हल कैसे करना है। ठीक, ध्यान रहे जिस खंड का जो प्रश्न कर रहे हैं उसको भी साथ ही साथ लिखते चलना है। जैसे यहाँ खंड है तो लिखेंगे खंड बा से ही स्टार्ट करेंगे कापी में, क्योंकि आ तो आपका OMR शीट में चला गया है। ठीक, अब जो प्रश्नोत्तर नंबर है इसको देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर पहला बीचों बीच लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक, 1 का कौन सा क्वेश्चन है, ये सी, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी, 1 का सी। ठीक, इस प्रकार से आप बीचों बीच में ही प्रश्नोत्तर लिखिएगा। अब जो कहा है इसको देखते हैं cos a माइनस बी, तो हम cos a माइनस बी को लिख लेंगे बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक, और आगे क्या कह रहा है साइन, तो आगे साइन का मान दिया है तो हम साइन का मान लिख लेते हैं। ठीक, तो साइन a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक, यहाँ पेंसिल से साफ नहीं वीडियो बन पा रहा है इसलिए हम स्केच से लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है पेपर में पेन से ही लिखिएगा। ठीक, क्योंकि स्केच से हम लिख रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, पेपर में आपको पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 किसका मान है 30 का मान, तो यहाँ लिखेंगे cos 30 बराबर, और साइन की में आएंगे साइन a प्लस बी बराबर किसका मान है 60 अंश का, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 अंश। अब cos से cos कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे cos से cos काट लेते हैं, यहाँ साइन से साइन काट लेंगे। ठीक, तो बचेगा जो उसको निकाल लेना है। क्या बच रहा है a माइनस बी बराबर 30 समीकरण 1 बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 समीकरण आपका 2 बन जाएगा। ठीक से यहाँ देखिए जोड़ने पर कट जाएगा बी, तो क्या होगा यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक, ऐसे लिख लेना है वहाँ। तो जब बी से बी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से कट जाएगा तो इसके हमको काट लेना है। अब बचेगा जो उसे जोड़ दीजिए, ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 90, जहाँ 2 से कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 45। अब ये का मान 45 अंश तो प्राप्त हो गया, b का मान भी निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, आंसर आपका सही आएगा। पेपर के समय ये भ्रमित ना होइए किस में रखना है, चाहे आप जिसमें रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं a बराबर 45 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, हम 2 में रख दे रहे हैं, आप वहाँ 1 में रखेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर हो जाएगा 60, 45 उधर जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 अंश आ गया। a का मान 45 अंश है और b का मान कितना आ गया 15 अंश। इतना समझ में आ गया ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना समझ में आया। क्या लिखेंगे, माना इकाई अंक बराबर y और दहाई अंक बराबर x। ठीक, इस प्रकार से हम मान लेते हैं और इसके बाद जो कह रहा है पहली शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। पहली शर्त, ठीक, तो पहली शर्त क्या कह रहा है 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योगफल कितना है। ठीक, 2 अंकों की जो एक संख्या है उसके अंकों का योगफल 9 है,
तो हम यहाँ दो अंकों की संख्या क्या माने हैं, x और y माने हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, x प्लस वाई बराबर 9, इसको लिख के छोड़ देंगे, समीकरण 1 बन जाएगा। इसके बाद आगे जो कह रहा है उसको ध्यान देते हैं। ठीक, ये तो योगफल हो गया 9। इसके बाद कह रहा है संख्या का 9 गुना। ठीक, जो आपकी संख्या बन इसका क्या हो रहा है 9 गुना, और पलट देने हैं तो 2 गुना बन जाता है। इसको क्या लिखना है 9 गुना है तो 9 ही लिखेंगे। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार लिखें या दूसरी शर्त लिखें, जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार जो कह रहा है सेम टू सेम, जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही लिखते चलना है। ठीक, तो 9 गुणे 2 अंकों की संख्या, ठीक, बराबर 2 गुणे, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या रहेगी लेकिन पलट देने पर। ठीक, जो पलट देने संख्या रहेगी वो वाली रहेगी। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी, जहां हम x और y को पलट देंगे। ठीक, अर्थात दहाई और इकाई को हमें बदल देना है। ठीक, जो पेपर में लिखा है सेम वैसे ही करना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जिसमें इकाई अंक तथा दहाई अंक पलट दिए जाएं। ठीक, पलट दिए जाएं या पलट दिए गए हैं। तो जहाँ 9 है यहाँ हम 9 को उतार लेते हैं। 9 यहाँ ध्यान दीजिएगा पलटने वाली संख्या इस तरफ सेम ही है। तो 9 गुणे ब्रैकेट में लिखिएगा, दहाई अंक पहले लिखना 10x प्लस वाई बराबर 2 गुणे, अब यहाँ पलटना है तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक, ये मूल संख्या है आपकी और ये जो है पलटने पे प्राप्त हुई है, जहाँ हम इकाई के स्थान पे दहाई, दहाई के स्थान पे इकाई लिख रहे हैं। ठीक, इतना समझ में। अब इसके बाद क्या करना है 9 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे। 9 हम 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2 एक कम 2x। और इसके बाद ये जो मान प्राप्त हुए हैं x और y को दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। 90x 2 इधर आएगा तो -2x बराबर 20y लिखे रहेगा, 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9y। 90 में से 2 घटा लेंगे और इधर 20 में से 9 घटाएंगे तो यह कितना जाएगा 88x बराबर 11y। अब 11 से 88 में भाग कट जाएगा तो 11 8 88, 8x हो जाएगा यहाँ आपका बराबर y। तो y बराबर कितना आ गया 8x। अब जो समीकरण 1 बनाए थे उसी में ले चल के इसका मान हमें रख लेना। समीकरण 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 9 में हम y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 9। y का मान कितना है 8x, तो यहाँ x लिखेंगे, y का स्थान पे 8x हो जाएगा प्लस 9, 8 1 9x बराबर 9, x बराबर 9 से 9 कट जाएगा, आएगा कितना 1। ठीक, तो 9 से 9 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो x का मान कितना आ गया 1। अब इसका मान समीकरण जो 2 बना है निकल के आया, इसी में ले चल के रख देते हैं तो 8x प्लस वाई। ठीक, तो 8 गुणे x का मान 1 है बराबर y, तो 8 1 कम 8, मान कितना जाएगा y। अब जो संख्या माने थे यहाँ देखिए दहाई क्या माने थे x, तो x का मान कितना जाए 1, 1 में 10 से गुणा कर लेंगे 10 आ जाएगा, इकाई अंक 8 है तो 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगी संख्या आपकी 18। ठीक, तो ध्यान रहे कि दहाई के स्थान पे 1 लिखना, इकाई के स्थान पे 8, तो आपकी संख्या कितना बन जाएगी 18। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक,
सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है इनके वेतन में वृद्धि हो रही है। ये आपके समांतर श्रेणी सवाल बनेगी। ठीक, सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष होना चाहिए था, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक, जो जो दिया है इस पे ध्यान दीजिएगा। यही सवाल मेन पॉइंट होता है पकड़ने का कि हमें क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया गया है 1995 में, तो 1995 में कितना मिल रहा है। ठीक, तो 1995 में सुब्बा राव को प्राप्त वेतन, ठीक, सुब्बा राव को प्राप्त वेतन या मिला वेतन या मासिक वेतन, चाहे जो भी आप लिख सकते हैं, मासिक वेतन बराबर कितना है 5,000। ठीक, अब 1996 में कितना हो जाएगा। स्वाभाविक है, हर साल 200 बढ़ रहा है, तो 1996 में हो जाएगा वेतन इनका 5,000 प्लस 200, 5,000 प्लस 200। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5,200 हो जाएगा। इसी प्रकार 1997 की बात करें हम, तो 1997 में कितना हो जाएगा। 1997 में 5,200, क्योंकि 96 में जो था उसमें बढ़ना है ना, तो 5,200 प्लस 200 बराबर हो जाएगा 5,400। तो यहाँ आपको मान ये मिल गया है। प्राथमिक प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना है आपका 5। ठीक, तो हम क्रम से लिख सकते हैं 5,000, 5,200, 5,400 डैश 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 कितने तक हमें चले जाना है, तब तक जब तक कि 7,000 उनको ना प्राप्त हो जाए। तो इसके बीच कितना वर्ष है यही पूछ रहा है। ठीक, वो विकल्पी पूछे तो आप ऐसे 200 200 जोड़ते हुए चले जाइए, देख लीजिए कितनी बार है तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर सवाल हल करने को आई है तो हल करने का तरीका जो है वो बताते। ए बराबर प्रथम पद कितना दिया है 5,000। ठीक, इसके बाद सर्वांतर डी निकालना है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा। अगला पद जो होता है उसको लिखते हैं पहले 5,200 मतलब A2 माइनस A1 कितना 5,000, घटा देंगे कितना आ गया डी का मान 200 और AN का मान कितना दिया है 7,000। ठीक, जहां यह नंबर जो कह रहा है वो कितना दिया है 7,000 AN की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना वर्ष यन। ठीक, कितने वर्ष में हो रहा है ये तो पता रही है, तो यन मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ AN बराबर आपका 7 आ जाएगा। ठीक, AN बराबर कितना 7, तो सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 एक ब्रैकेट में गुणे डी। AN की वैल्यू 7,000 है, 7,000 बराबर A की वैल्यू 5,000 है, प्रथम पद जो है 5,000 प्लस N माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू कितना, ये 2 सर्वांतर जो है वो डी से व्यक्त करते हैं, तो 200। ठीक, तो 7,000 को इसी प्रकार से हम लिखा रहने दें जैसे है, तो 7,000 को उतार लेते हैं, नीचे जैसे लिखा है सेम टू सेम ऐसे लिखते चले चलना है। 5,000 इधर आएगा तो माइनस किस में हो जाएगा 5,000 बराबर N माइनस 1 गुणे कितना 200। ठीक, अब 7,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2,000 बराबर N माइनस 1। ठीक, जो गुणे में 200 है ये भी लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा 200 आपका 2,000 के नीचे आ जाएगा, तो N माइनस 1 बराबर 2,000 बटे 200। 0 0 कट जाएंगे, 2 काटेंगे, 2 1 कम 2 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 बराबर N माइनस 1। N की वैल्यू निकालना है तो 10, एक उधर से इधर पक्षांतर होकर आएगा प्लस में बराबर N, चिन्ह जो रहता है उसका उल्टा होता है। 10 1 कितना हो जाएगा 11, N बराबर कितना आ गया 11 वर्ष। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। इसी पेपर की जो विस्तृत उत्तरीय सवाल है जो 6 नंबर में आती है, आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक,
तो जो सवाल है आपके सामने है 6 नंबर की है, जिसमें कह रहा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वलय अर्थात चबूतरे के रूप में, ठीक समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक, इस बांध की ऊंचाई क्या होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और ये हर बार आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, सवाल आपकी मीटर में रहेगा तो सभी मीटर, जैसे 14 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर है तो मीटर में ही लगाना है। सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर में लगाना है। अगर कोई माप मीटर या कोई माप सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपको बदल लेना है, तो चाहे सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा और चाहे आप मीटर में बदल लीजिएगा। ठीक, दोनों का उत्तर क्या होता है? सेम ही आता है, चाहे मीटर में बदलें या सेंटीमीटर में, केवल दशमलव का फर्क हो जाएगा उसमें। ठीक, तो आइए देखते हैं जो जो दिया गया है। ठीक, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको सवाल समझ में आ जाएगी। अगर इसके बाद भी वीडियो देखने में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि या दिक्कत समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। सेटिंग में जाके 360 पे देखिएगा तो वीडियो आपको साफ दिखाई पड़ेगा। यहाँ त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या व्यास कितना दिया था? 3 भाग दे देते 2 से, कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। सवाल मीटर में थी तो इसलिए किस में आ जाएगा? मीटर में। और ऊंचाई दे रखा है आपका, ऊंचाई बराबर 14 मीटर। ठीक, ऊंचाई अर्थात वही गहराई, कुएं की जो गहराई है वो ऊंचाई भी बनती है। ठीक, तो कितना है? 14 मीटर। इसके बाद जो है, अब जितना खोदा जा रहा है कुआं किस प्रकार से होता है? ठीक, कुआं एक बेलनाकार भाग होता है। कुएं की आकृति इस प्रकार से होती है, ठीक, एक बेलन की। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? जितनी मिट्टी निकलेगी उसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बराबर पाई आर स्क्वायर एच लिख लेंगे। ठीक, पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7, तो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7। ठीक, और ये जो भाग दिख रहा है आपको ऊपर, ये वलय जो बनेगा, इसके बारे में जान लीजिए कि जो मिट्टी खोदी जाएगी वो उस स्थान पर फैलाई नहीं जाएगी, उसके किनारे चबूतरा बनेगा ना। तो यहाँ देखिए, पहले इसको निकालते हैं। 22/7 गुणे आर का मान 1.5 की स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितना? 14 लिख देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 आ जाएगा। 22 दूना 44 होता है, तो इसे पहले लिख लेते हैं। और 15 में 225, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, गुणे 2। ठीक, अब 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 गुणे 22.25, इसका गुणा करा देंगे तो आपको 99 आ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 99 मीटर क्यूब। ठीक, इसका मान कितना आ जाएगा गुणा कराने पर? 99 मीटर क्यूब। ठीक, ये क्या आ गया? मिट्टी का आयतन आ गया, जितनी मिट्टी निकाली जा रही। अब जो मिट्टी निकाली जा रही है यही फैलाई जाएगी चारों तरफ चबूतरे के, तो जो स्थान है ये बाहर, जो बाहरी त्रिज्या बन जाएगी और अंदर की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या क्या करना है? माइनस कर देना, क्योंकि अंदर जहाँ से मिट्टी खोदी गई है वहाँ मिट्टी तो फैलाना नहीं है। ठीक, और जहाँ मिट्टी बाहरी भाग है वहाँ मिट्टी फैलाना है, तो बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोनों त्रिज्याओं का यहाँ उपयोग करना है। ठीक, तो सबसे पहले जानिएगा बाहरी त्रिज्या क्या होती है। बाहरी त्रिज्या बराबर, ठीक, अब बाहरी त्रिज्या की जब बात कर रहे हैं तो आप देखिए पेपर में 4 मीटर दिया गया है। ठीक, जो चारों तरफ फैलाया जा रहा है उसकी चौड़ाई कितना दिया गया है? 4 मीटर, जो आपकी बाहरी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ बाहरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4 + 1.5, जोड़ देते तो कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर हो गए, सेंटीमीटर नहीं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? आंतरिक त्रिज्या कितना कह रहा है उसको लिख लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या बराबर 1.5 जो दिया है इसी को लिख लेते हैं। ठीक, आंतरिक त्रिज्या कितना लिख लेंगे? 1.5। अब आपको बाहरी त्रिज्या मिल गई और आंतरिक त्रिज्या मिल गई। ऊंचाई यहाँ पे समान रहेगी, क्योंकि जो मिट्टी फैलाई जाएगी चबूतरे के बाहर वो क्या होगी? जितनी ऊंचाई अंदर उतनी
ऊंचाई बाहर भी होगी, तो इसलिए लिखेंगे वलय का आयतन बराबर, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ कैपिटल में लिखेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर एच यहाँ स्मॉल में, ताकि आर त्रिज्या दोनों स्थान पे आपको भिन्न दिखाई पड़े। अब पाई और एच कॉमन है दोनों स्थान पे, क्योंकि ऊंचाई दोनों की समान होगी, छोटे बड़े अक्षर से नहीं मतलब है। तो यहाँ पाई और एच कॉमन है, तो हम पाई एच को बाहर लिख लेंगे, ठीक। और बाकी जो आपकी त्रिज्या है दोनों देखिए भिन्न है, तो त्रिज्या कॉमन नहीं हो सकती, इसलिए त्रिज्या अंदर ही रहेगी, ठीक। तो पाई और एच कॉमन करेंगे, ब्रेकर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पाई की मान कितना रखना है 22/7, तो पाई का मान 22/7 बराबर, ठीक। और ऊंचाई इसका नहीं पता है तो ऊंचाई निकालना है। और ये जो वक्रपृष्ठ है कितनी मिट्टी फैलाना है इस पे, जो निकल के आया था आयतन 99 बराबर 99 लिखते चलेंगे। एच ब्रैकेट में आर का मान कितना है 5.5, क्योंकि जो वलय है उसके जो बाहरी भाग है वही मिट्टी फैलाना, अंदर तो फैलाना नहीं, तो इसलिए अंदर वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी माइनस। तो आर का मान कितना है 5.5, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर बराबर 99, ठीक। इसके बाद 22/7 को इसी प्रकार से उतार लेंगे, 22/7 गुणे एच, ठीक। इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पे लिख सकते हैं, जिसे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 बराबर 99, ठीक। तो 22/7 को तो ऐसे लिखेंगे, एच भी ऐसे रहेगा आपका 5.5 प्लस 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7.0, तो यहाँ लिख सकते हैं 7.0 गुणे घटा देंगे 4.0 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 4.0, ठीक। ये 4.0 हो गया बराबर कितना 99। अब इसके बाद 7 से 7 कट जाएगा, तो आपको बचेगा 22 गुणे एच बराबर 4 इक्वल 99। तो एच निकालना है, एच बराबर 99/22 गुणे 4। तो एच बराबर कट जाएगा 11 से 11, 9 99, 11 दूनी 22, तो 9 और नीचे आ जाएगा 2 चौक 8, 8 से भाग देंगे तो आएगा 1.125, ठीक। भाग देने पे 1.125, ठीक। तो आ गया ना 1.125। भाग किस प्रकार से देना है इसको देख लेते हैं। 9 है 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा घट जाएगा, 8 एकम 8, दशमलव लगा के 1 0 उतार लेते हैं, फिर 8 एकम 8, फिर अब घटाएंगे कितना 2 दशमलव लगा 0 उतार लेंगे, 8 दूनी 16 कट गया 4 आएगा, दशमलव लगा के 0, 8 पंचे 40, ठीक। तो आपका राइट आंसर कितना गया 1.125 मीटर।